अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। कहाँ भागे चले जा रहे हो यारो जानिबे मगरिब, कहाँ भागे चले जा रहे हो यारो जानिबे मगरिब। उधर सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। काबिल क़द्र सदर मोहतरम, कुर्सी अदालत पर जलवा अफरोज हकम साहिबान, मुशफ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ा इकराम, दूर दराज से तशरीफ फरमा मेहमान आमीज़ाद और इस चमनस्तान के शगुफ्ता फूलों, आज के इस सालाना तकाबुली व सकाफती व इनामी मुसाबका में जिस उन्वान के तहत लबकुशाई करने की जसारत कर रही हूँ वह है मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ जिम्मेदार कौन। मोहतरम सामीन व सामिया, आजकल लोगों को शिकायत है कि उनकी औलाद खराब है। आज इस कौम का हाल बुरा होता जा रहा है। गैरों का रंग ढंग चाल ढाल अपनाने में हम फख्र महसूस कर रहे हैं। मगरिब की आजादी और ख्वाहिशत नफ्स की पैरवी के पीछे तेजी से भागे चले जा रहे हैं। बेटी नर्स बनने गई थी, डॉक्टर बनने गई थी या होस्टेस बनने गई थी और माँ बाप को रोता छोड़ घर से भागकर शादी कर ली। आज चंद सालों से आए दिन अखबारात में पढ़ने और सुनने में यह खबरें आ रही है कि फला लड़की अपने घर वालों की रज़ामंदी के बगैर अपने आशिक के साथ भाग गई। मामला धीरे धीरे संगीन होता जा रहा है। मुसलमान लड़कियां अपने गैर मुस्लिम साथी और आशिक के साथ भाग रही है। आजकल लड़के लड़कियों का बिगाड़ आम है। शायर ने जिस कौमी दर्द को महसूस किया था आज वह खून बनकर आंखों से टपक रहा है। न जाने कितनों की नाक रोजाना करती है। इस्लामी तालीमात से इनहरात और बगावत का आलम है कि रोजाना अखबार में ऐसी खबरें पढ़ने को बराबर मिल रही है कि लड़की कॉलेज से किसी लड़के के साथ फरार हो गई, कोई पड़ोस या रिश्तेदार के झांसे में आ गई और कहीं न कहीं जाकर फिर वो कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। माँ बाप के सारे ख्वाब बिगड़ जाते हैं, उनका एतमाद मजबूर हो जाता है और माशरा में वो सिर झुकाकर चलने पर मजबूर हो जाते हैं। बल्कि बेगैरती का यह आलम है कि मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो जाती है और तो और बेटी अदालत के कमरे में जवाब देती है, मुझे माँ बाप की परवाह नहीं है, मैं इसके साथ खुश हूँ, वह मेरे ख्वाबों का शहजादा है। मोहब्बत में अंधी हो गई पढ़ी लिखी बेटी अपने आशिक के साथ अपने महबूब के साथ जाने पर राजी है। ना अक्ल का इस्तेमाल करती है और ना शक्ल देखती है। गैर मुस्लिम के साथ शादी न होने की सूरत में खुदकुशी कर लेती है। किसी की भी बात नहीं मानती, बूढ़े वालिदैन रुस्वा हो जाते हैं। बहुत सारे माँ बाप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं और रहमत कहलाने वाली बेटी ये रहमत की बन जाती है और जब आशिक कुछ दिन रखने के बाद छोड़ देता है तो अकल ठिकाने लगती है। माँ बाप दोबारा कबूल कर लेते हैं वरना कोठे वाली बन जाती है। नुकसान हर हाल में लड़की का ही होता है। मोहतरम सामीन व सामियात, आइए गौर करें इस बगावत के वजूहात क्या है और उसका इलाज कैसे हो सकता है। किन गलतियों की बुनियाद पर माँ बाप को यह बुरे दिन देखने पड़ते हैं, हत्ता के शादीशुदा औरत भी अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है। रिश्तेदार ही ज्यादातर औरतों की इज्जत लूटते हैं। कोई किरायादार को लेकर भाग गई, कोई अपने शौहर के दोस्त को लेकर भाग गई। सही बात यह है कि लड़कियों की बगावत की कई वजूहात है। लड़कियों की बगावत की एक अहम और सबसे बड़ा सबब माँ बाप की कोताही है। वालिदैन अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। शरीर हुदूद तजावुज करने की वजह से वालिदैन बल्कि पूरे खानदान को जिन शर्मिंदगियों का सामना करना पड़ रहा है उससे बचने का सबसे बेहतर तरीका एक तो क्या है कि अपने आप को अपने मातहत को अल्लाह ताला की आग से बचाएं।
युलदु अलल फित्रति फअबवाहु युहविदानिही औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी, कि हर बच्चे की पैदाइश फितरत पर होती है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। अगर बच्चों की ईमानी तरबियत हो जाएगी तो बेईमानी नहीं करेंगे। बच्चों की दीनी तरबियत बहुत जरूरी है। अगर बच्चों की दीनी तरबियत हो जाएगी तो बेदीन नहीं होंगे। लड़कियों की बगावत की एक अहम वजह दीन की कमी और मुस्लिम घरानों में दीनी माहौल का फकदान है। लड़कियों की बगावत की एक अहम वजह यह भी है कि अल्लाह का डर दिल से निकलता जा रहा है, आखिरत की फिक्र कमी होती जा रही है। मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर अल्लाह का डर और खौफ पैदा करे। अल्लाह का डर हमें बुराइयों से रोकता है। रमजान के दिनों में हम खाना नहीं खाते, हम पानी नहीं पीते, क्यों? अल्लाह के डर से। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। जब बुराई का ख्याल आए तो दिल में यह सोच पैदा कर लीजिए कि अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी, जबकि हमारा एक एक अमल हमारे नामा अमाल में अल्लाह के यहाँ महफूज है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। पर जिसने जरा बराबर नेकी की होगी वो उसे भी देख लेगा, और जिसने जरा बराबर बुराई की होगी वो उसे भी देख लेगा। लड़कियों की बगावत की एक सबब नमाज की पाबंदी में कोताही भी है, इसी तरीके से बेगैरती भी है, बिला जरूरत घर से बाहर निकलना भी है, और नर्म शीरी गुफ्तगू करना भी है। मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर वगैरह का गलत इस्तेमाल भी बगावत का एक सबब है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान बहनों को इन तमाम चीजों से इज्तनाब करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।